नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। किस्मत खोल सकती है आपके घर के बाहर लगी नेम प्लेट। देखिए कालचक्र। जी हाँ, घर के बाहर लगी नेम प्लेट एक तरह से मकान मालिक के मालिकाना हक को दर्शाती है। वहीं वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो घर के बाहर लगी नेम प्लेट घर में पॉजिटिविटी लाती है और नेम प्लेट पर लिखा गया नाम आपके जीवन में सक्सेस और गुड लक लाता है। लेकिन गलत रंग, गलत मेटल और गलत दिशा में नेम प्लेट लगाने से आपका गुड लक बैड लक में भी तब्दील हो सकता है, खुशियां छिन सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नेम प्लेट से जुड़ी बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी देंगे। तो अब बने रहिए पूरे 1 घंटे आपके फेवरेट शो कालचक्र के साथ। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को तो हम शुरू करेंगे, जानेंगे नेम प्लेट कैसे कहां लगाएं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 6 मई 2022 दिन शुक्रवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, दोपहर 12:32 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 9:20 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग शाम 7:07 तक। इसके बाद शूल योग शुरू होगा। आज शंकराचार्य की जयंती है और आज सूरदास की भी जयंती है और रामानुज जयंती भी है। आज स्कंद षष्ठी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग दोनों बने हुए हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 3:39 से शाम 5:19 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का आप शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। यही आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बात होगी आपके घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर। आज हम आपको बता रहे हैं वास्तु के अनुसार नेम प्लेट पर नाम, नेम प्लेट लगवाने के फायदों के बारे में। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं कि घर के बाहर कैसी नेम प्लेट लगानी चाहिए, नेम प्लेट पर नाम किस तरह लिखवाना चाहिए, ये हम जानेंगे पंडित जी से। क्योंकि नेम प्लेट घर के बाहर हो तो कोई आता है तो उसे पता चल जाता है कि भाई इनका घर है या घर का ये नाम है। मेरा भी बड़ी इच्छा है कि घर के बाहर एक नेम प्लेट लगवाऊं, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है तो मैं जान पाऊंगी कैसी नेम प्लेट लगवाऊं। देखो, ऐसा है श्रद्धा, नेम प्लेट का प्रचलन कोई आज नहीं हुआ है कि आज नेम प्लेट लगने लगी है और आज लोग अधिकारी बनने लगे हैं। पहले भी प्राचीन काल में गांव में भी जब घर बनते थे तो किसी घर पर ओम सीतारामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, जय माता दी, ये सब शब्द जो है घर के मुख्य द्वार पर लिखे जाते थे। भले ही नाम न लिखा जाता था, लेकिन ये सब शब्द लिखा जाता था और इन शब्दों का वहाँ पहुँचने पर पढ़ने वाले के मन मस्तिष्क पर उसका एक असर पड़ता था। बात लंका कांड की है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखें जहतः अगणित जोधा, गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मोह न दिखाई बैदेही। लंका में रावण के घर में भी हनुमान जी गए और वहाँ रावण को उन्होंने सोया हुआ देखा, लेकिन वहाँ कहीं सीता नहीं थी। भवन पुण्य एक दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी कहते हैं फिर इसके बाद भैया मुझे एक भवन दिखाई दिया, लेकिन वो सारे घरों से अलग बना हुआ था। जैसा मैंने लंका में सारे घरों को देखा वैसा वो नहीं था। भवन पुण्य एक दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसकी बनावट, उसकी संरचना भिन्न थी। क्या भिन्न थी? रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए। उस घर के दरवाजे पर धनुष बाण छपा हुआ था और राम राम लिखा हुआ था।
रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद कपि हरस कहें कपिराय। हनुमान जी इतना देखते ही इतना मगन हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि हनुमान जी अपने मन में कहते हैं कि ऐसन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इससे जबरदस्ती परिचय करूँगा और ये सज्जन है, इससे हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमारे घर के बाहर की लिखावट, हमारे घर के बाहर के लिखावट का तरीका, ये हमारे जीवन के प्रथम इम्प्रेशन को प्रभावित करता है। तो अगर आप भी घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं तो ऐसे में घर में आने वाला हर व्यक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ घर में प्रवेश करेगा। नेम प्लेट पर लिखा गया अर्थपूर्ण नाम आपके जीवन में सक्सेस और गुड लक लाता है। आपके घर के दाहिनी या बाईं ओर नेम प्लेट होनी चाहिए। नेम प्लेट हिलनी नहीं चाहिए। नेम प्लेट में पूरा नाम और सरनेम भी होना चाहिए। नाम और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से होना चाहिए। दूसरे अक्षरों को आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन पहला अक्षर नाम का, पहला अक्षर सरनेम का, तो ये जरूर कैपिटल लेटर में होने चाहिए और उसके बाद छोटे अक्षरों में होने चाहिए। बहुत महत्व है नेम प्लेट का, और नेम प्लेट से भी ज़्यादा एक चीज़ का महत्व है नाम का। अर्थपूर्ण नाम होना चाहिए। मैंने कहा अब आज तो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि अगर माता पिता से पूछ लो कि भैया ये कौन सा नाम है जिसका अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो उनका जवाब होता है, अरे पंडित जी आप नहीं जानते, गूगल में है ये नाम जो है, और ये नाम इस भगवान का नाम है, ये नाम इस भगवान का नाम है। पता नहीं है भी कि नहीं है। इस तरह की बातें, ऐसे ऐसे नाम जिसका मतलब कि अर्थ इतना खराब होता है कि मनुष्य का जीवन नर्क हो सकता है, वो नाम लोग रख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे लड़की का नाम रजनी रख दीजिए, यामिनी रख दीजिए, निशा रख दीजिए, कंचन रख दीजिए, कुसुम रख दीजिए, पुष्पा रख दीजिए। तो कहने का मतलब कि फूल पर, नदियों पे, गंगा जमुना सरस्वती पर, देवियों के नाम पर अगर नाम रखा जाए तो ऐसी लड़कियां बेचारी पूरे जीवन दुख भोगती हैं, संघर्ष करती हैं। आजकल के माता पिता लड़की का नाम रख रहे हैं त्रिषा। अरे क्या है? तृष्णा का रूप त्रिषा है। कुछ तो अर्थ समझो। सब लोग मुंह से बुलाएंगे। एक दिन कोई अगर सुषुम्ना नाड़ी में चल रही हो और बुला लिया उस नाम से, और वो नाम साकार हो गया, तो जीवन कितना दुखमय हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम अर्थपूर्ण रखिए। पहले लोग नाम रखते थे कुंवर विक्रम सिंह, राजा साहब, कुंवर साहब। क्यों? किसी के मुंह से निकल जाए तो वो आदमी वैसा बन जाए। तो चलिए, नेम प्लेट तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने भावी पीढ़ी के साथ कम से कम न्याय करिएगा और उसका नाम अर्थपूर्ण हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नाम का बहुत महत्व है और नेम प्लेट जो घर के बाहर आप लगाते हैं उसका भी बहुत महत्व है। और क्या क्या इससे जुड़ी खास बातें हैं ये जरूर हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन बढ़ेंगे अब राशियों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, तो मेष राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य भले ही राहु के साथ है, लेकिन द्वितीय भाव में आपके बुध की स्थिति और तृतीय भाव में अब चंद्रदेव का होना इस बात का पक्का संकेत है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। हाँ, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी शनि एकादश में आ गया है मंगल के साथ, लग्नेश के साथ। इसका मतलब कि आप अपने काम पर पूरा फोकस करिए, माने पूरा अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करिए। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, ऊर्जा और उत्साह से आप भरपूर रहेंगे। कहना ये चाहूँगा कि जो स्थिति बन रही है चंद्र और सूर्य की तृतीय एकादश की, इसके आधार पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा।
ये नुकसानदायक हो सकता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में बुध की स्थिति है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय आमदनी के स्थान में बृहस्पति के साथ है। भाई ठीक है ना, सब कुछ आपके पक्ष में है, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन सूर्य राहु आपके व्यय भाव में हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करिएगा। और खास करके अगर शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि केवल आज नहीं, आज से 40 दिनों तक बहुत सोच समझकर पैसा लगाइएगा। हो सकता है जितना आप सकारात्मक समझ रहे हों परिणाम उतना नकारात्मक हो, इसलिए कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए और किसी करीबी रिश्ते को संभालने की कोशिश करिए, उसमें दरार पड़ सकती है। चलिए, अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या करना है आपको? शिवालय जाना है, भाव विभोर होकर के अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय करना है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां बृहस्पति। जय मां विंध्यवासिनी। घर के बाहर लगी नेम प्लेट लाती है गुड लक, लेकिन किस रंग की नेम प्लेट आपको घर में नहीं लगानी है, जमीन से कितनी दूरी पर नेम प्लेट लगानी चाहिए, यानी कि जमीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए नेम प्लेट, इसके बारे में जानेंगे। तो अब नेम प्लेट तो लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन किस रंग की हो वो ये भी बड़ा जरूरी है। सही है। कोई तो देखो स्टील की नेम प्लेट लगवा लेता है, उस पर काले रंग से लिखवा देता है। कोई एकदम पीले चमकीले शीशे पर नाम लिखवाता है, कोई सफ़ेद पे नाम लिखवाता है, कोई काले पर सफ़ेद नाम लिखवाता है। मतलब जितनी भी नेम प्लेट देखेंगे आप, 2 नेम प्लेट एक जैसे नहीं होंगे, एक रूपता नहीं होगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि संगमरमर पे ही खुदवा देते हैं। तो भाई आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, और किसी एक व्यक्ति का नेम प्लेट में नाम आप लिख सकते हैं तो सिर्फ सरनेम ही लिखें। जैसे घर में आपके 25-30 परिवार हैं, मेरे परिवार मान लो 25-30 हैं। अब एक नाम लिखने से अच्छा है कि आप लिख दीजिए पांडे परिवार। जैसे मैं पांडे हूं तो लिख दीजिए पांडे परिवार, शर्मा परिवार, गुप्ता परिवार। तो आपके पूरे परिवार का वो इंडिकेशन हो गया। चलिए दूसरी बात जान लीजिए, बहुत ज्यादा काले रंग की नेम प्लेट घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। नेम प्लेट पर नाम ऐसा लिखा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सके, और इस तरह की हैंडराइटिंग में या इस तरह का लिखा होना चाहिए कि उसको पढ़ने में जोर लगाना न पड़े और समझने के लिए मस्तिष्क को ताकत न लगाना पड़े, बल्कि सहजता से सब कुछ पता लग जाए। और नेम प्लेट जमीन से 5 फीट या उससे 2-3 इंच ऊपर ही लगी होनी चाहिए, और लिफ्ट के ठीक सामने नेम प्लेट लगी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है ना, तो उसके ठीक सामने आपकी नेम प्लेट लगी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके एंट्रेंस गेट के बाएं या दाहिनी तरफ आपका नेम प्लेट होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि जब आप घर में प्रवेश करने लगें तो आपके दाहिने हाथ की तरफ नेम प्लेट हो, तो ये नेम प्लेट आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाती है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। ये नेम प्लेट सचमुच में आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं धनबाद से कीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। कीर्ति। जी कीर्ति जी बताइए। पंडित जी, मेरी बेटी के बारे में मुझे जानना है। उसका जन्म है 15/8/2014। जी जी।
जिसका जन्म हुआ है सुबह 8:45 सुबह में। जी। तो पंडित जी मुझे जानना है कि क्या मतलब वो पढ़ेगी आगे, क्या करेगी? अभी उसके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। 2014 की जन्म है, तब तो कैसे बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे बेटा? अभी कोरोना की वजह। किस सन का जन्म है? 15/8/2014। तो अभी तो 8 साल की हुई ना। 8 साल के बच्चे का कौन सा बोर्ड हो रहा है? नहीं पंडित जी, मेरे बेटे का है। सॉरी मेरे बेटे का है 15/8/2014 8:45 पर। दिवम खेतान नाम है उसका। धन्य हैं आप लोग। एक तो फोन नहीं लगता है, आप लोग कहते हो कि फोन ही नहीं लगता काल चक्र में, और जब लगता है तो आप लोग कितना घबराए रहते हो पता नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कीर्ति जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ है। पहली बात तो ये कि आपका बेटा स्वस्थ, चिरंजीव और दीर्घायु रहेगा। दूसरी बात, मंगल शनि आपके पुत्र भाव के पंचम भाव में स्थित है। आप अपने बेटे के मैथ का स्पेशल ट्यूशन लगाइए और इसे IIT वाला इंजीनियर बनाइए, और इंजीनियर बनने के बाद चाहे ये प्रशासनिक सेवा में जाए और चाहे ये IAS की सेवा में जाए, ये इसके लिए लाभकारी है। बच्चा टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। निसंदेह ये अच्छा करेगा, इसका भाग्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप माँ हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका बेटा 24 साल का ना हो तब तक आपको चाहिए कि हर सोमवार आप भगवान शिव को गाय का दूध चढ़ाएं, और गाय का दूध चढ़ाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे पुत्र की रक्षा करें और उसे सद्बुद्धि दें। और उसके बाद जल और बेलपत्र चढ़ाना न भूलें, घी का दिया जलाएं तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो जान लीजिए कि आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव इस समय आपकी ही राशि में पहुंच चुके हैं। इस समय 19:44 कला पर गोचर है, लेकिन व्यय भाव में ये बुध जो लग्नेश होकर के आपके राशि का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसलिए आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही है, माने खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। एक बात कहूँ, सही दिशा में अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके दसम भाव में उच्च का शुक्र बृहस्पति के साथ है। इसलिए अगर समय साथ दे रहा है तो उस अवसर का आपको फायदा भी उठाना चाहिए। हाँ, जीवन साथी से अपनी सच्ची भावना शेयर करिए, बनावटी बात मत करिए। थकावट और तनाव आज हो सकता है आप महसूस करें, क्योंकि व्यय भाव का आपका बुध जो है मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करिए जो आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए दूसरों की मदद करने के पहले सोच समझ करके ही मदद करें, अपरिचित की मदद करने की कोशिश ना करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव मंत्र जप कर लें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कर्क राशि की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताऊं, आपका राशि स्वामी चंद्र इस समय आपके 12वें स्थान में, व्यय के स्थान में, मिथुन राशि में 19:44 कला पर गोचर कर रहे हैं। कल ये आपके राशि में पधार जाएंगे, और कल आएंगे तो आज से ही इनकी आरोही दशा हो गई है, बड़ी ताकत की दशा इनकी हो गई है। ऐसे में धन लाभ की संभावना बनी हुई है। नया काम शुरू करने का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन कहना ये चाहूंगा कि अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को भी समय देना चाहिए। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी भी तो चंद्रदेव हैं, और अगर वो व्यय भाव में हैं तो ऐसे में बनता है कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वजन के कारण आप गंभीर परेशानियों के बीच से गुजर सकते हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। एक बात कहूं, चंद्रमा अगर व्यय भाव में है और उसके ऊपर अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोगों को बहुत
छोटी छोटी बातों में गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो ऐसे में गलतफहमी से बचना चाहिए। जो चीज़ें अपने आँख से देखें वही सच है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ शत्रुघ्न वाराणसी से। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से आप। घर में कहां और किस रंग की नेम प्लेट लगाने से आपकी किस्मत चमक सकती है, तरक्की मिल सकती है, घर में खुशियां बढ़ सकती हैं। साथ ही घर में कहां और किस रंग की नेम प्लेट लगाने से आपको बचना भी है, वरना दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए अपने फेवरेट शो कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कालचक्र में स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि कैसे आपके घर के बाहर लगी नेम प्लेट आपकी किस्मत खोल सकती है। तो चलिए अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन लोगों की जो घर के बाहर टूटी फूटी कटी हुई नेम प्लेट लगा लेते हैं, नेम प्लेट के टूटे हुए अक्षरों को ठीक नहीं करवाते। ऐसे लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि काले नेम प्लेट पर सफ़ेद प्लास्टिक के लिखे हुए अक्षर आते हैं, उसको ही चिपका करके एक नाम का आकार दे दिया जाता है। ये अक्षर उभरे हुए होते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं, लेकिन कभी भी अगर उसमें से एक अक्षर टूट कर गिर जाए या गायब हो जाए तो वो अधूरी नेम प्लेट बहुत दुखदाई हो सकती है। और लोग लापरवाह इतने हैं कि जिस चीज़ के लिए बहुत नुकसान नहीं है उसको लोग करने में रुचि नहीं रखते हैं। ये मैं एक लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रायः हर हिंदुस्तानी के लिए कह रहा हूँ कि जब किसी चीज़ के लिए बहुत मतलब कि अड़चन आए तो उस काम को लोग कर लेते हैं, और जब तक काम चलता रहता है तब तक लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। नेम प्लेट के सामने झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए, कूड़ेदान भी नहीं होना चाहिए, और नेम प्लेट कभी भी टूटी फूटी और कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार अगर उत्तर दिशा की तरफ है तो मेटल की नेम प्लेट आपको लगवाना चाहिए। नेम प्लेट के पीछे भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नेम प्लेट पर लिखे अक्षर या कोई भी अंक अपनी जगह से हिलना या टूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हिल करके टेढ़ा हो जाए या टूट करके गिर जाए। नेम प्लेट के साथ में क्रिस्टल बॉल भी आप टांग सकते हैं। ये घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। कभी भी अपनी नेम प्लेट पर धूल मिट्टी ना जमने दें, उसकी डस्टिंग करें और हमेशा उसे साफ सुथरा रखें। ये सब आपके व्यक्तित्व को आप परिचय देते हैं बिना आपसे मिले। आपके घर के दरवाजे पर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति जब तक बेल बजाता है और जब तक आप नहीं निकलते हैं तब तक आपके मुख्य द्वार को देखकर, आपके नेम प्लेट को देखकर, वहाँ की डस्टिंग देखकर, वहाँ की सफाई देखकर, वहाँ की व्यवस्था देख करके वहाँ उपस्थित व्यक्ति आपके बारे में अपने मस्तिष्क में बहुत कुछ अनुमान लगा लेता है। तो भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए जैसा भी घर हो, छोटा बड़ा, महंगा सस्ता, लेकिन साफ सफाई और व्यवस्था तो होनी चाहिए। चाहे वो साफ सुथरा छोटा ही घर क्यों ना हो, साफ सुथरा और व्यवस्थित तो होना ही चाहिए। अगर व्यवस्थित नहीं है तो चाहे आप 2000 गज की कोठी में रहते हों और चाहे जितना बढ़िया मार्बल से वो बना हुआ हो, लेकिन अगर उसकी सफाई नहीं है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है, वो बेकार है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य राहु की युति अभी भी आपके भाग्य स्थान में है। आपके धन भाव का स्वामी बुध स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख पा रहा है। आज आप पैसे की बचत तो कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन रूटीन वर्क में आज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपके आसपास के लोगों से
अगर आपका तालमेल बना रहे तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो राहु सूर्य को परेशान कर रहा है, इसमें आप कहीं आलसी और लेथर्जी के शिकार न हो जाएं। इसलिए मेहनत से मुंह मत मोड़िए, जितना काम मिले करने की कोशिश करिए। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल और दूध का आप दान भी कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले मुकुल हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है जी। डेट ऑफ बर्थ 1969, लखनऊ, सुबह 9:30 बजे का है। गुरुजी मेरा घर कब बनेगा? अब मुकुल, ऐसा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश है। मेरे हिसाब से तो आपका घर अति शीघ्र भविष्य में बन जाना चाहिए, और अगर बहुत लेट होगा तो 25 मार्च 2025 तक आप अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। बस घर बनाने के लिए जो अड़चन मुझे दिखाई दे रही है वो है अड़चन अभी थोड़ी सी वित्तीय समस्या, पैसों की समस्या। उसको ठीक करने के लिए आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति सायंकाल सूर्यास्त के बाद महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जला करके पाठ करें, और हो सके तो अनार के दानों का भोग लगाएं, और वो अनार दाना घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। इससे निश्चित रूप से आपका घर जल्दी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। जानेंगे कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति और शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। फिर भी व्यय भाव का स्वामी अगर राहु के साथ है तो क्यों ना आप सोच समझ करके पैसा खर्च करें। अगर पैसे की इज्जत आप करेंगे तो पैसा आपकी इज्जत करेगा। मेहनत के अनुसार आपको काम में सफलता मिलेगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत करेंगे। जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि आज दिन में 3 बजे के बाद सिर दर्द की भी शिकायत हो, तो गुस्से के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं। राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नेम प्लेट से जुड़ी और भी खास जानकारी है जो हम जरूर जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है बैंगलोर से। रेखा जी स्वागत है। बात करिए पंडित जी से आप। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रेखा जी। जी, मेरे को अपने बच्चे के बारे में पूछना है, बेटे के बारे में। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। रेखा जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लीजिए। उसमें कुछ सेकंड बाद आपकी आवाज आएगी और आप उस हिसाब से बात करेंगी। फटाफट सवाल पूछिए अपना। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख है सुबह के 9:30 बजे, 9:29। कितने साल का है? वो अभी 19 साल कंप्लीट हो गए हैं। जी, क्या जानना चाहती हो? उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती थी मैं। चलो रेखा, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। तुम्हारे बेटे का भी वर्तमान अच्छा नहीं चल रहा है। अभी बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं कर रहा है, और जो कुछ जीवन में करना है उसके लिए भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। मध्यम भविष्य है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर भाग्योदय का समय 26वें वर्ष से शुरू होगा। तो 26वें वर्ष से भाग्योदय होगा तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी, आजीविका का स्रोत भी ठीक रहेगा, और अपने जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन अभी उनसे आपको कहना चाहिए कि वो रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें और पढ़ाई में और दिलचस्पी लगाएं। पढ़ाई के लिए और अपना अमूल्य समय देने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और सभी दर्शकों से अपील कि आप जब भी कॉल करते हैं, क्योंकि सालों बाद लोगों की कॉल लगती है, जैसे कि पंडित जी ने भी कहा कि लोग इंतजार करते हैं कि कालचक्र में कॉल लग जाए, तो जब आपकी कॉल लग जा रही है तो प्लीज अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद रखें, यानी कि टीवी को म्यूट पर रखें और उसके बाद आप बात करें पंडित जी से। आगे बढ़ेंगे, घर में किस दिशा और किस रंग की नेम प्लेट आपको जरूर लगानी चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, उत्तर दिशा में हल्के आसमानी रंग का या सफ़ेद रंग की नेम प्लेट लगवाना चाहिए, लेकिन अगर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है तो आपको सुनहरे या नारंगी रंग की नेम प्लेट लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर का फेसिंग साउथ में है, दक्षिण दिशा में है, तो आप बैगनी रंग का अगर नेम प्लेट लगाएं या भूरे रंग की नेम प्लेट लगाएं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। अगर पश्चिम दिशा में आपका मेन गेट है तो नेम प्लेट सफ़ेद या हल्के पीले रंग की होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर आपका मेन एंट्रेंस है तो पूर्व दिशा में केसरिया या पीले रंग की नेम प्लेट लगानी चाहिए। ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मेन एंट्रेंस गेट है तो पीले, क्रीम या गोल्डन रंग की नेम प्लेट लगाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, जिसको उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं, वहां लगी नेम प्लेट नीले या हल्के रंगों की होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दिशा में नेम प्लेट गुलाबी या हल्के भूरे रंग की लगानी चाहिए। और ध्यान रखें, नेम प्लेट शुभ मुहूर्त में लगानी चाहिए। जिस समय भद्रा ना हो, भरणी नक्षत्र ना हो, आपके कुंडली के हिसाब से घात तिथि, घात नक्षत्र और घात वार न हो, भरणी भद्रा राहु काल न हो, तब आपको नेम प्लेट लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब चाहा तब 2 कील लगा करके नेम प्लेट चिपका दिया, क्योंकि उसका भी अपना एक संस्कार होता है। और अगर शुभ मुहूर्त में ये काम होगा तो जीवन में सब कुछ शुभ होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि हो रही है सूर्य के साथ। थोड़ा सा धनहानि की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा अगर सावधानी नहीं बरतेंगे और किसी से उलझने की कोशिश करेंगे तो इंसल्ट भी हो सकती है, मानहानि भी हो सकती है। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आज अगर बहुत जरूरी ना हो तो कारोबारी यात्रा भी ना करें, क्योंकि करीबियों से विवाद हो सकता है और बेवजह आपका इंप्रेशन खराब होगा। घर पर अगर रहेंगे तो माँ की देखभाल भी करेंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेन देन में पूरी सावधानी रखें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी। तो नेम प्लेट से जुड़ी और जानकारी जो हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पुणे से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात करिए। क्या हो गया भैया आपको? हेलो। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए। गुरुजी राम राम। राम राम। अपना नाम बताइए। मानाराम चौधरी बोल रहा हूँ गुरुजी। कौन बोल रहे हैं? मानाराम चौधरी पुणे से। अच्छा, मानाराम चौधरी। हाँ जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, लड़के का नाम और उम्र बताइए। उसका नाम है विकास। जी, कितने साल का है? जन्म तारीख है 8/11/97। जी जी जी। क्या जानना चाहते हो मानाराम जी? उसके शादी के बारे में और पढ़ाई के बारे में। उसके कॉलेज पूरी हो गई, नौकरी कब तक लगेगा, भविष्य कैसा रहेगा? चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और मानाराम उनके विवाह भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति तृतीय एकादश में है। पहले तो नौकरी की व्यवस्था हो जाए। नौकरी की व्यवस्था होने में अभी से लगभग 5 से 6 महीने का समय लग रहा है। दिवाली के पहले पहले ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में अच्छे हो जाएंगे
और उसके बाद विवाह का संयोग बन जाएगा। 2023 में 17 जनवरी के बाद इनके विवाह का भी योग बनेगा, जो 2024 नवंबर दिसंबर तक साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको नौकरी जल्दी से मिल जाए, इसके लिए इनको कहिए कि गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करें। अगर गणेश चालीसा का रोज पाठ करेंगे और गणेश मंदिर जाकर के गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएंगे तो 5 बुधवार ये उपाय करने से इनको नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि आपको किस रंग की नेम प्लेट लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए। अब पंडित जी से हम ये जानते हैं कि घर में किस दिशा और किस रंग की और किस मेटल की नेम प्लेट आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, पूरब दिशा में लोहे से बनी नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब दिशा में स्टील से बनी हुई नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में प्लास्टिक से बनी हुई नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा में तांबे से बनी नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में तांबे से बनी नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में काले या लोहे से बनी हुई नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। और उत्तर दिशा में पीतल से बनी हुई नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा में लोहा, तांबा या काले रंग से बनी नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली रहेंगे और आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में शुक्र के साथ संचरण कर रहा है। ऐसे में धन लाभ का योग बना हुआ है। अब कितना धन लाभ होगा ये आपके एक्टिविटी पर, ये आपके सक्रियता पर निर्भर करता है। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों और भाई के साथ समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है। किसी अजनबी महिला से आपको दूर रहना चाहिए। काले चने या काले कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अब तो थोड़े दिनों के लिए आप 7.5 से मुक्त हुए हैं और ये 12 जुलाई तक मुक्ति बनी रहेगी। फिर से 7.5 आ जाएगी जो 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रांजिट कह रहा है भैया, आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो आपके पराक्रम भाव में है, पैसों का फायदा तो होगा। हाँ, जब आप काम शुरू करेंगे तो थोड़ी उसमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। हो सकता है कि आप असफल भी हों, लेकिन प्रयास करते रहिएगा, वरना परिवार में मनमुटाव हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपको कोई वजनदार चीज नहीं उठानी चाहिए। दुविधा में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे मकर राशि की, लेकिन उससे पहले उषा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं पंजाब से। उषा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात मकर राशि की करते हैं और जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। यदि आपकी मकर राशि है तो आप मकर राशि का गोचर जान लीजिए। आपके राशि का राशि स्वामी शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में द्वितीय भाव में 0 अंश 22 कला पर
संक्रमण कर रहे हैं। इसका सिग्नल है कि नई साझेदारी से आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। आपके काम से उच्चाधिकारी खुश रहेंगे, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। शारीरिक कष्ट है अगर और तनाव है तो वो दूर होगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि सफलता पाने के बाद किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। हो सके तो कुत्ते को रोटी या ब्रेड खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कुंभ राशि वालों की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं पूनम गाजियाबाद से। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उसकी शादी के बारे में। उसका जन्म है 20 फरवरी 1998। जी जी जन्म स्थान है बुलंदशहर जी और उनका जन्म का समय है रात 9:13। जी। तो मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना पंडित जी। उसकी लड़का देखने कहीं बात नहीं बन रही है। पूनम ऐसा है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शनि और चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। अति शीघ्र विवाह का संयोग बनने वाला है। अभी 24 साल की हुई है, 25वें साल तक इसकी शादी हो ही जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक काम अगर आप कर सकती हो तो कर दो। इससे कहो कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहा करके केले के पेड़ के नीचे पीला कपड़ा पहन के जाए और केले के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाए और वहाँ पर एक कागज़ पर थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ की एक डली रख करके भोग लगा दे। इतनी पूजा करने के बाद 16 बृहस्पतिवार विवाह तय हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में मंगल और शनि की युति है। ये रोज आप हमारे मुंह से सुन रहे हैं। ऐसे में चाहूंगा कि आपके धन भाव में जो बृहस्पति शुक्र की स्थिति है, आप अपना पैसा सुरक्षित रखें, उसे कहीं इन्वेस्ट करने की आज कोशिश ना करें। सरकारी कामों में आपको फायदा जरूर मिलेगा और परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से आपका कलेश हो सकता है। चोट चपेट लगने की भी संभावना है, तो टेंशन में वाहन मत चलाइए, गुस्से पर काबू रखिए, अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है आज मीन राशि वालों का राशिफल, साथ ही घर में कैसे और कहां रखें, कहां दीपक जलाने से आपको होगा भाग्योदय, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कालचक्र में। कैसे दीपक जलाने से दूर होगी दरिद्रता, कैसे दीपक जलाने से शनि भी देंगे शुभ फल, और कैसे दीपक जलाने से चमक सकती है आपकी किस्मत, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी हविकृत यावत कर्म समाप्ति से तावत तुम सुस्थिरो भव। सनातन धर्म में दीपक का बहुत महत्व है। कोई भी पूजा उपासना अनुष्ठान करने से पहले सबसे पहले दीपक जलाया जाता है और दीपक जलाकर हाथ धोकर दीपक की प्रार्थना की जाती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप पैसे की कमी के कारण हर समय उदास और बेचैन रहते हैं, तो अपने पूजा घर में हर रोज आपको शुद्ध गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। और घी का दिया जलाते समय ध्यान रखें, पीतल का दिया होना चाहिए। चांदी का हो तो और अच्छा है, सोने का हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन स्टील का दिया मत जलाइएगा, लोहे का दिया ना जलाइएगा। अगर ये सब दिए ना हो तो मिट्टी का दिया आप जला सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया सिर्फ एक बार काम में आएगा, दूसरी बार उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके व्यावसायिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हर रोज भैरव मंदिर के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में आपको शनिवार को जलाना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए
पूजा घर में महुए के तेल का भी दिया जलाया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु दोनों खराब हैं तो ऐसे लोगों को हर रोज या बुधवार के दिन अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे 17 बुधवार जलाना चाहिए। अलसी को फ्लैक्सी भी कहते हैं, फ्लैक्सी सीड। और अलसी को हमारे पूर्वांचल में सरसों के साथ जो बोई जाती है तीसी, उसको तीसी भी कहते हैं। तो 3 नाम बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये खटमल के आकार की होती है और बहुत पौष्टिक होती है। यहाँ तक आपको बताऊं कि इसका आयुर्वेदिक इलाज, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो आप अलसी के 10 ग्राम दाने को भिगो दीजिए और सुबह उसे छान करके और अपने मुंह में डालकर उसको कूच करके आधा गिलास पानी पी लीजिए। तो कैसे भी कब्ज की आपको शिकायत होगी, कब्ज से आपको निजात मिल ही जाएगी और 10 मिनट के अंदर आपको निजात मिलेगी। और ये बड़ा ही चमत्कारी है। अलसी के दानों को भून करके और उसका पाउडर बना करके जब लड्डू बनाया जाता है तो नई प्रसूति महिलाओं के लिए ये वरदान का काम करता है। तो अगर आप किसी मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दिया जला रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, इसके लिए 7 मुखी दिया पीतल का जलाना चाहिए। बुरे सपनों का डर सताता है तो सोने से पहले हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे दिया जला करके हनुमान चालीसा पढ़ लें। और परिवार में हमेशा अगर कलेश रहता है तो राम दरबार के आगे हर दिन गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के आगे दीपक जलाने से मन भावन जीवन साथी मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आप बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके राशि में स्वगृही बृहस्पति उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य राहु की स्थिति है। धन लाभ तो हो सकता है और कारोबार में मुनाफा में भी वृद्धि होगी। बचपन के दोस्तों से मुलाकात भी होगी, लेकिन मां की सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी भी महिला से बहस मत करिए। चांदी की कोई छोटी चीज अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसी नेम प्लेट लगाएं या आपने बताया, राशि बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।